इनके मकरू चेहरे गौर से देखिए। ਉਹਨੂੰ 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। हामला औरत को इस कमरे में कत्ल किया जाता है, फिर उसका पेट चाक किया जाता है। इससे पहले हमने कभी भी ऐसा बर्बरियत का और सफाकियत का कोई वाकया भी रिपोर्ट नहीं किया है। इरम ने बुलाया, ਉਹਨੂੰ मैं छुरी फेरी। वो नीचे लेटी हुई थी, आंटी कमर पे बैठी हुई थी और छुरी इन्होंने चला दी हुई थी। और बीबी उतना को बोलना, मैं एक वकील भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूँ आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स भी होते हुए देखे। मैंने ऐसे मुल्ज़िमान देखे जो जुर्म करते हैं और दुनिया लरसती है, लेकिन यकीन मानिए बड़ी हिम्मत से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर हमने उनके शॉर्ट रिकॉर्ड किए। पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं मुल्ज़िमा को देख रही थी, उसका शॉर्ट रिकॉर्ड कर रही थी और क्राइम की नोयत को देख रही थी, तो बासियत इंसान में लरस गई। कई बार हाथ कांपे कि इससे कैसे सवाल करूं, कि इस कदर दीदा दिलेरी, इस कदर बेहिसी कि जीती जागती खातून, हामिला खातून को महज इसलिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए कि उसके पेट में जो प्री मैच्योर बच्चा है उसे अंतड़ियों समेत खींच लिया जाए और उसको किसी ऐसी औरत को दे दिया जाए जो बेऔलाद है और उसके घर में औलाद नहीं हो रही है, और वो मुर्दा या ज़िंदा बच्चा, प्री मैच्योर बच्चा अपने घर वालों को दिखा के कह सके जी मेरा बच्चा होके मर गया है। बज़ाहिर ये वाक़या कुछ इसी तरह रूनुमा हुआ और रिपोर्ट भी हुआ। आज मैं ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूँ जिस घर में ये बर्बरियत ढाई गई। ये एक MBBS डॉक्टर साहब का घर है जिनकी वाइफ सो कॉल्ड LHV नर्स या वॉट जो भी है, क्योंकि कोई सर्टिफाइड डिग्री हमने उसके पास नहीं देखी। डॉक्टर साहब का इसमें कितना कसूर है या नहीं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल हम उनको मुल्ज़िम या मुजरिम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनकी बीवी थी, जो खातून थी, उन्होंने महज 2 लाख रुपया लेकर एक ऐसी खातून जो बेऔलाद थी और उनकी दोस्त थी, उनसे बच्चा देने का वादा कर लिया। और इसी घर के नीचे उनके हमसाए में एक मज़दूर की बीवी हामला होती हैं, जिसे वो चाय पे अपने घर बुलाती हैं। उस हामला औरत को इस कमरे में, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको, इस कमरे में इस फर्श पे तड़पा तड़पा कर कत्ल किया जाता है, फिर उसका पेट चाक किया जाता है और 6 से 7 माह का बच्चा प्री मैच्योर उसके पेट में से खींच लिया जाता है। एक ऐसी औरत जिसको कोई एक्सपर्ट ही नहीं है और जस्ट वो औरत के पेट में हाथ मारती है और अंदर से अंतड़ियाँ आ रही हैं, क्या क्या साथ आ रहा है, और वो बच्चा खींच के निकाल लेते हैं और उस बच्चे की सांसें चल रही होती हैं और उसे कैंचियों छुरियों से काट कर शॉपर में बंद कर दिया जाता है और वो बच्चा मर जाता है। और जाकर अपने गांव में बताया जाता है कि मेरी बेटी की औलाद हुई थी और वो ज़िंदा नहीं रही, और उसका जनाजा होता है, वहाँ रोना पीटना होता है। और जिस औरत को यहाँ कत्ल किया गया होता है, इस औरत को संदूक में बंद करके इसकी डेड बॉडी को बेदर्दी से इसको अपने घर में छुपा दिया जाता है और बाद में इस जगह से निशानात मिटा दिए जाते हैं, इसको वॉश कर दिया जाता है। और फिर चूँकि ये हमसाया घर था, साथ नीचे उस घर में रफ़िया बीबी जो मकतूला थी, उनका शौहर शाम में आता है और वो अपनी हामला बीबी को ढूंढता है। तो ये खातून और इनके शौहर साथ मिलकर ढूंढवाते हैं, उसे ये नहीं बताते कि हमने इंसानियत महज 2 लाख रुपए में बेच दी है। ज़रा मेरे कैमरामैन इस पूरे कमरे की फुटेज भी दिखा सकते हैं आपको कि ये वो कमरा है जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। उन्होंने अपने एंड से तो तमाम निशान मिटाए, लेकिन शायद नीचे ऊपर कहीं ना कोई निशान मौजूद होंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि प्लीज़ कैमरा पैन करके वो इस चारपाई के नीचे ज़रूर देखें कि शायद ब्लड के निशान मौजूद हों या ऐसी कोई चीज़ हो जो मिल जाए। PFSC की टीम बार कैफ यहाँ से तमाम जो सबूत हैं वो ले जा चुकी है। अब जब ये सब कुछ हो गया, वाक़या रूनुमा हो गया, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आने लग गई, तो उस वक्त आकर पुलिस ने जब इस घर को खोला, यहाँ से तमाम PFSC की टीम को लाकर सबूत इकट्ठे करवाए, तो उस वक्त यहाँ पर तमाम जो लोकल सहाफ़ी थे, मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता थे, वो भी आना जाना शुरू हुए और उन्होंने फ़ौरन उस वक्त आके मौके पे क्या देखा। ऐसे में नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान साहब, उनसे जानते हैं। उस्मान, आपने तो मौके पे आके कवर किया सब कुछ, यहाँ पर जो बर्बरियत ढाई गई, जो इंसानियत सूज़ वाक़या हुआ, मैं कहती हूँ कि हर देखने वाला उसका दिल दहल गया होगा।
एक माँ जिसने बच्चा पैदा किया होता है वो उसके दर्द को समझ रही होती है कि उस औरत पे उस वक्त क्या बीत रही होगी। वो ख्वातीन जो टीवी देख रही हैं, वो इंसान जो इंसानियत रखते हैं, उनको अंदाज़ा है। तो आप जब आए मौके पे यकीनन बाज़ियत इंसान कांप गए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले हमने कभी भी ऐसा जो है वो बर्बरियत का और सफाकियत का कोई वाक़या भी रिपोर्ट नहीं किया है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहला वाक़या बताया जाता है कि इस तरह से बेदर्दी के साथ एक जो हामला खातून है उसके साथ ये जुल्म उठाया गया है और उस पर उसके गले पे छुरी जो है वो चलाई गई है और उससे पहले जो है वो इंजेक्शन दे के इस तरह की बर्बरियत और सफाकियत हमने इससे पहले कभी भी जो है वो नहीं देखी और ना ही रिपोर्ट। मौके पे पहुंचे तो यहाँ पे कोई सबूत थे उस वक्त? उस वक्त ये घर उन्होंने धो दिया हुआ था यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो है कि वो पुलिस की जो टीम्स आई, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई, उन्होंने यहाँ से जो है वो चीज़ें इकट्ठी की हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, उस्मान तो मौके पे जब आए उन्होंने जो कुछ देखा अपनी ज़ुबान से सब कुछ बताया, अपनी आंखों देखा हाल बताया। कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकले तो वो गैर महफूज होती है, शायद किसी गैंग के हत्थे चढ़ जाए या किसी खुराफात पे पड़ जाए तो उसके साथ ये सब होता है। रफ़िया बीबी का घर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये घर था जिसमें वाक़या हुआ। उसकी वो सो कॉल्ड दोस्त नुमा दुश्मन इस घर में वो खातून इरम बीबी रहती थी जिसने बेदर्दी से रफ़िया को कत्ल किया। और मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यहाँ से मुझे रफ़िया का घर भी मेरे नाज़रीन को दिखाया जाए कि वो कितने फासले पे है। चंद सीढ़ियों का फासला है, यानी कि हम यहाँ से चंद कदम अगर नीचे जाएं, ये चंद सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर के, और ये वो क्वार्टर है, फ्लैट है, ये वो जगह है जहाँ रफ़िया बीबी रहती थी। तो अपनी तरफ से रफ़िया बीबी बहुत महफूज थी कि जस्ट अपने कमरे के दरवाजे से निकली और ये चंद सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी दोस्त है, सहेली है, जिससे दुख दर्द कर लेती है और उससे कोई मेडिकल मशवरे भी ले लेती है क्योंकि उसका शौहर डॉक्टर है तो उसके ज़रिए कोई पूछगछ करनी हो कर लेती है। तो बहुत एतमाद था रफ़िया बीबी को उसके ऊपर, और वो नहीं जानती थी कि जो मेरा बेटा होने वाला है ये उसकी दुश्मन है, ये मेरी ज़ात की दुश्मन है, मेरी जान की दुश्मन है, मेरे घर की दुश्मन है। वो रफ़िया बीबी जो आज से चंद दिन पहले तक इस घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी, आज मनो मट्टी के नीचे है। हकीकत है क्या? ये खातून किसी माफिया के साथ है या इनका धंधा है ऐसा करना? आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। हाज़रीन, ये वो लोडर रिक्शा है जिसमें उस डेड बॉडी को संदूक में रख के घर तक लाया गया और उस खातून ने इस रिक्शे के मालिक को कहा कि इसमें गंदम के दाने हैं, क्योंकि उसने पूछा कि संदूक का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा इसमें अनाज है, गंदम है। इस वजह से उस घर से लेके वॉकिंग डिस्टेंस पे चूँकि ये घर था तो यहाँ पर इसको इसके ज़रिए मुंतकिल किया गया। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो घर है जिसमें उस संदूक को यहाँ शिफ्ट किया गया। इस घर में यहाँ पर दरवाजे से एंटर होते ही यहाँ पर वो संदूक रख दिया गया और इस डिजिटल फैन का मुंह दरवाजे की तरफ स्विच लगाकर चला दिया, क्योंकि हब्स का मौसम है, गर्मी का महीना है और उस संदूक में से कहीं डेड बॉडी की स्मेल ना आना शुरू हो जाए, वो संदूक ठंडा रहे। इस वजह से इसने पंखे की हवा उस संदूक को देनी शुरू कर दी और उसके बाद ये बच्चा लेके अस्पताल चलेगी और अस्पताल में उस बच्चे की डेड बॉडी का प्रोसीजर मुकम्मल करने लगी। ये वो घर है, ये वो डोल है जिसमें इसने वो जूस बनाया, इसमें नशा शामिल किया गया और बाकी जूस इस डोल में रह गया जो कि अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ लोकल सहाफ़ी हैं यहाँ के, और इन्होंने सबसे पहले इस क्लिप को रिकॉर्ड किया जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ। तो इन्होंने उस वक्त यहाँ पर क्या देखा, संदूक के अंदर किस तरह से डेड बॉडी थी, संदूक तक लोग पहुँचे कैसे, पुलिस पहुँची कैसी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अच्छा मोहम्मद यूनुस, चूँकि अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा है, खड़ा होना बहुत मुश्किल है, मैं चाहूँगी कि आप बाहर आ जाइए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये उस घर जहाँ ये कत्ल हुआ और इस घर में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, नहीं है, बड़ी इजीली ट्रेस आउट हुआ, बात खुल गई, लोग इस घर तक पहुंचे, संदूक को तोड़ा गया, आप मौके पे आ गए, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया जी। आपने क्या देखा, मंजर क्या था? संदूक से स्मेल आ रही थी तो लोगों को पता चला या किसी को शक वैसे हो गया था, हुआ क्या था? असल में पता क्या है, लोगों को शक हो गया था। अच्छा। और शक किस तरह से हुआ था, जब उनकी लेडी जो है वो मिसिंग हो गई तो उस वजह से कुछ लोग थे यहाँ के जिन्होंने उनके सामने घर के CCTV फुटेज वाले कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। उन्होंने देखा कि लेडीज ऊपर जा रही है। अब आसमान खा गया, क्या उसके साथ बना कुछ संदूक आया, संदूक आया नीचे। फिर आप संदूक वाले घर पहुंचे? हाँ, हम संदूक वाले घर में पहुंच गए और फिर जब आके यहाँ पर ताला तोड़ा है, मैं फिर वीडियो बनाना शुरू हो गया हूँ। हाँ। हमने लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ते ही जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, और आप यकीन करके मैं थोड़ा साइड से आप देख रहे हैं कि मैं मूवी बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ,
तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतना खौफनाक मंजर था। जबकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो वीडियो में लोग देख रहे हैं मैं भी वही देख रहा हूँ, मुझे सही तरह से दिखा नहीं। लेकिन जब वो खौफनाक मंजर लोगों ने देखा तो उसी वक्त यकीन करें लोग बाहर भागे हैं। क्या देखा आपने? वो उसकी गर्दन इस तरह से कटी हुई थी कि यकीन करें कि ऐसे फोल्ड भी की हुई और खींची भी हुई। ये जो पसलियाँ थी उसकी ऐसे बाहर निकली हुई थी, इधर से बाहर निकली हुई थी, पेट को कट लगा हुआ था। ये जो जॉइंट्स थे पीछे पता नहीं किस तरह करके उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं कुछ बताना भी मुश्किल है, यकीन करें ऐसा मंजर था वहाँ पर। यूनुस साहब, ये जो खातून मुलजिमा है इसका किरदार कैसा है? ये कुछ सुनने में हमारी चीज़ें आ रही हैं, ज़रा उनको डिस्क्राइब कर दें आप। जी, किरदार के हवाले से अभी जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं, पहले तो ज़ाहिर बात है किसी को नहीं पता था। अब जब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये शायद पहले ना ज़फरवाल में काम करके डॉक्टर की बीवी, डॉक्टर की बीवी हैं। अच्छा। ये बतौर नर्स काम करके आ चुकी हैं, प्रैक्टिस कर चुकी हैं। मतलब ये प्रॉपर कोई इनके पास कोई डिग्री नहीं थी या उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन इस हवाले से कराची में वहाँ पर करके, हाँ जी, समझ लें कि अताई थी। यानी कि खातून पीछे से कोई बाकिरदार नहीं थी। और यहाँ आकर भी इन्होंने एक हीनियस क्राइम किया। तो कहते हैं कि इंसान के पापों का घड़ा जब भर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींच लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। वो निशाना तो बन गई रफ़िया बीबी, लेकिन अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मामला क्या था। जो दुनिया में नहीं रही, मकतूला उनके शौहर और सास मौजूद है मेरे साथ। सबसे पहले जी हमारी तरफ से बेहद अफसोस, हमें बहुत हमदर्दी है आपके साथ। जो कुछ हुआ यकीनन नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है आप लोगों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हक़ और सच की आवाज़ बन सकें, आप लोगों को इंसाफ मिल सके। आपका अपना रिश्ता तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ की यकीन दहानी हम अपनी हद तक जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर दिलवा सकते हैं। आप शौहर हैं उनके? जी। क्या नाम था आपकी वाइफ का? रफ़िया कौसर। रफ़िया। क्या हुआ था रफ़िया को? ये आपकी बेटी है एक पहले? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो रफ़िया को क्या उसी डॉक्टर से चेकअप चल रहा था रफ़िया का? रफ़िया कितने माह की हामला थी? क्या हुआ क्या था? आप भी मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं ना सुबह काम ते तुर गया वहाँ ते उन्होंने 7वां महीना चलता पाया सी। अच्छा। चेकअप वगैरह असं नहीं करवाया कोई उन्होंने कोल। वैसे सच्ची तौर ते बेगम मेरी ने पूछा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ हॉस्पिटल ਤੋਂ चेक किससे करवाओ। पूछा है? ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੀ बीवी है। आप वहीं रहते थे? जी। आपकी बेगम हामिला थी और आप जिस पोर्शन में रहते थे उसके ऊपर कोई सो कॉल्ड डॉक्टर और उसकी बीवी रहते थे? हाँ, वो सुनने च आया कि कोई अताई या खताई इस तरह का कहते हैं वो डॉक्टर। पहले नहीं पता था आपको? पहले नहीं सानू पता सी कि ना। फिर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ आना जाना आपकी बीवी का था उनकी तरफ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ तो असी बाहरों ही जाकर ट्रीटमेंट करवाया और कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये होया कि मैं सुबह को चोर गया, मैं काम ते वापसी आया, मैं लाक लगाया, मैं दरवाज़ा खोलिया तो मैं देखा अंदर बेगम नहीं है। मैं चलो किसी हमसाए को थले चले गए उन्हें या ऊपर चले गए उन्हें डॉक्टर नहीं दे कोल। कोई 10-15 मिनट में देखा वे कोई भी नहीं कि ना आधा घंटा हो चला। मैं क्या ये तक नहीं पहुंची, मेरी बीवी नहीं ऊपर आई या कितनों कोई वापसी नहीं हुई। फिर मैं उन्हें ढूंढना शुरू कर दिता है। जाऊँ लगा ढूंढन सारे ने पुछ महल्लेदारा किराएदारा दुकानदारा, लेकिन कितनों भी कोई मैनू सुराख कि नहीं मिलता पाया। फिर मैं परेशान हो के उत्ते डॉक्टर नहीं को गया वहाँ। मैं क्या हो सकता इन्हों को कि चेक करवाना आए हो या इन्होंने कोई आख्या है कि तुसी ऐ तुहानू मसला है तो किसी को जाओ, जाकर हस्पताल जाओ या क्लीनिक ते जाओ। इनू मैं आके पूछा, दरवाजा खड़काया तो अंदरों ही बोल के कहती हाँ जी। मैं कहा जी वो बीवी मेरी तो नहीं थे आए, ये आए सन तो थोड़ी देर बाद चले गए ने। कहती वो कह रहे सन तेरा मेरा कोई BP लो है, कह के तो उन्होंने मैं कल छड़िया कि जाके तुसी किसी हॉस्पिटल या क्लीनिक तो चेक करवाओ। मैं फिर सारे हस्पताल समड़ियाल दे लभन लग पिया उन्होंने कि ना है छोटे मोटे क्लीनिक, लेकिन वो कितने ने मैनू लगे। पहले भी आपकी बीवी अकेले चेक करवाने जाती थी? नहीं, क्या आपके साथ जाती? मेरे साथ। पहली दफा हुआ कि वो आपके बगैर घर से निकली? जी, ये पहली दफा होया कि वो मैंने दसन तो बगैर। मैं समझिया फोन वगैरह भी नहीं था उनके पास? मोबाइल अंदर ना उन्हें चार्जिंग ते ला दिता था। मोबाइल अंदर कमरे च रहा, उन्होंने कोल कोई चीज है ही नहीं सी।
ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ यानी मोबाइल वो घर ही रख गए। ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰ ਕਿਤਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਥਾਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਮਾ ਕਰਾਈਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 12-1 ਵਜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 1:30 ਹੋ ਚੱਲਾ ਵੇ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਏ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕੋ 15 ਜੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਲੋਡਾ ਟੈਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-4 ਜੀ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਬਕਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। किस हालत में थी वो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪੇਟ ਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਕੋ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ आई है बहाने दे नाल मैं जाके देखा होया कि उथे। क्या उन्होंने बताया कि आपका बच्चा जिंदा डिलीवर हुआ था? ये सानू पोस्टमार्टम वाले ने अस्पताल वाले कहा कि बच्चा उन्हें कढ़ लिया था। जिंदा या बच्चा भी मुर्दा हालत में निकाला? ये उन्हें कहा जी उन्हें पता है कि ना है जे तो जिंदा बच्चा तो वही दस सकती जे तो मुर्दा तो वो भी वही दस सकती है। जो फिर वो औरत पढ़ी गई है चौथी उन्हें फिर दसिया कि ना उन्हें कहा बच्चा जो जिंदा ही वैसे मैं लैके गई हाँ लेकिन मैं सियालकोट मिशन अस्पताल लै गई तो उत्थे मैं चेक करवाया तो बच्चा फौत हो गया था सी। उन्हें फिर अपने मैं जवाई को लै गई हाँ उत्थे पिंड उत्थे जाके मैं दफनात जनाजा वगैरह कराया। तीसरे दिन फिर जड़ा ने जाके पुलिस ने डॉक्टर ने उत्थे बरामद किया बच्चा तो उन्हें साढ़े हवाले किया कि ना ये मैं कहना चाहना कि बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे नाल जुल्म नहायत बहुत सख्त इन्हां चौहां नूं डॉक्टर दी बीवी नूं डॉक्टर दे साले नूं ते उस औरत नूं जिन्हों इन्हां नाल मुलवस कीता दा इन्हां नूं तख्ता तार ते लटकाया जाए बेशक फांसी दी जाए इन्हां नूं ताकि अगो फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा इनको दी जा सकती है तो वो इनको निशाने इबरत के तौर पर इनको सामने लाया जाए इनको वो सजा दी जाए जो इन्होंने इंसानियत शर्मा दी है। जालिम अपनी कब्र खुद खोदता है और ये ऐसे जालिम हैं जिन्होंने अपने लिए कब्र तो खोदी लेकिन जो कुछ उन्होंने दुनिया पे किया है इन्होंने अपने लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर ली कि अब जब ये उस कब्र में भी जाएंगे तो न जाने इनके साथ क्या सुलूक होगा।
मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DIG पंजाब, IG पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि मैं माड़ा बंदा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल च मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। हकदार हैं आप इंसाफ के। हम हकदार हैं इंसाफ के। ये किसी- मासूम हकदार है जिसकी माँ छीन ली, वो मासूम हकदार है जिसे माँ के पेट में मार दिया गया, वो मकतूला हकदार है रफिया बीबी जिसको बहाने से वरगला के ऊपर बुलाया गया। वो हामिला थी 7 माह और ना जाने इन जालिमों ने उसके ऊपर क्या क्या बर्बरियत ठाई होगी। ये तो शायद वो जिंदा होती तो शायद कुछ बता सकती, लेकिन वो तकलीफ किताब ना लाते हुए इस दुनिया से चली गई। सास भी मौजूद है मेरे साथ। आप एक सास बाद में, एक माँ बाद में, एक औरत पहले हैं। आप तो इस दर्द और तकलीफ को समझ सकती, मैं भी समझ सकती हूँ। आपकी बहू आपसे बहुत प्यार करती है। बहुत चंगी से। अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं इस मासूम की तरफ देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसका क्या कसूर था जिसने इस उम्र में अपनी माँ को खो दिया। माँ से बड़ा रुतबा दुनिया में कोई नहीं होता, और वो मोहब्बत, वो शफकत, वो प्यार या लफ्ज़ माँ, उसका नेमल बदल कोई नहीं होता। इस मासूम को तो इल्म भी नहीं कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ। अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करे। हम लोग सब मिलकर अपील करेंगे कि खुदारा इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आगे चलते हैं, आपको उन जालिमों के मुंह से सुनवाते हैं कि इंसानियत क्यों शर्मा गई, उन्हें खौफे खुदा ना आया, उन्हें तरस ना आया, क्या मामला है। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये 2 सफ़ाक ख़वातीन मौजूद हैं। ये मुलज़िमा हैं। इनकी बदबख्ती ये है कि इंसानियत भी शर्मा जाए जो इन्होंने काम किया है। ये किसी छोटे मोटे इल्ज़ाम में यहाँ पर मौजूद नहीं, ये अपने मुंह से बताएंगी कि इन्होंने क्या किया। इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जज के डिक्लेयर करने से पहले शायद हम लोग ये बात कह नहीं सकते, लेकिन ये अपने मुंह से बताएंगी जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने एक खातून, हामिला खातून के साथ जो बर्बरियत ढाई, उस बच्चे के साथ जो बर्बरियत ढाई, इनके पीछे लालच था या आंसर कुछ और था, ये अपनी ज़ुबान से दोनों बोलेंगी। ये मैं शायद इन्हें ऐसी सज़ा देना चाहूँ अगर मेरे हाथ में हो, मेरे बस में हो, जो अगर मुझे कानून इजाज़त दे कि दुनिया देखे। लेकिन मैं अदालत आलिया से पहले भी अपील करूँगी कि इन्होंने जो कुछ किया इन्हें सज़ा दी जाए। और उसकी ज़ुबान के सुनने के बाद तो हमारे नाजरीन भी शायद हमारी अदालतों से अपील करें कि इनको जिंदा ना छोड़ा जाए। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? रीता परवीन। हाँ, रीता परवीन। अजीज़ा परवीन। हाँ। अजीज़ा परवीन, तुम ये जो बदबख्त किस्म की, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं तुम्हें किस लफ्ज़ से पुकारूँ। बदबख्ती है तुम्हारी कि तुम एक औरत हो और तुम्हें एक औरत का एहसास नहीं था। तुम खरीदने वाली थी बच्चा खरीदने वाली थी। हाँ भाई, हाँ, इनकी बेटी को बच्चे की जरूरत थी। तुम लोगों ने बेचा? नहीं, किसी ने बेचा नहीं है। बच्चे की बेचने की बात नहीं हो रही थी। तो क्या बच्चा चोरी करके देने की हुई थी? नहीं, ये भी नहीं थी हुई। तो कौन सी हुई थी? इनकी तुम बच्ची। वो सो कॉल्ड अताई डॉक्टर हो? नहीं, तो क्या हो? हाउस वाइफ हूँ। तुम लोग वो हो जिन्होंने ये सब अरेंज किया? किसी ने नहीं था किया, इन धोखे से घर आई थी मेरे। इनकी बेटी ने मुझे रात को कॉल की थी कि आप ही मैं अस्पताल से घर आने लगी हूँ। उतना को बोलना, मैं एक वकील भी हूँ। बहुत बुरा फंसोगी। इसकी बेटी ने बहुत बुरा फंसोगी। इस वक्त तमाम एनजीओ तुम्हारे पीछे हैं। इनकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि उनसे बात करनी तुमसे है। मैं बाद में निपटती हूँ ना, तुम क्या करोगी और क्या नहीं। हाँ बीबी, मैं कहती जरा जो मेरे का सुन, मैं इरम थले आख्या हुआ क्या था, इसके साथ कैसे दोस्ती थी, कैसे ये प्लान बना, सब बताओ। मेरी बेटी दा दोस्ती थी, मेरे नहीं दोस्त। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? बेटी दा किरण शहजादी। किरण शहजादी। और इसका? इरम। इरम बीबी। हाँ जी। क्या दोस्ती थी और इनका आपस में क्या जो था, वो बिजनेस चल रहा था कोई बच्चे बेचने का? बच्चे बेचने का नहीं, अस्पताल गई है, अस्पताल में नहीं कुछ चुकिया गया, फैसलाबाद। ये इसकी दोस्त शामिल थी? हाँ जी। इन लोगों ने पहले प्लान बनाया, तुम्हारी बेटी बेऔलाद थी? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से? 13 साल थे। और तुम लोगों ने प्लान कैसे किया कि किसी को कोई नजर में रखना था, किसी खातून को कि कौन हामला है, या तुम लोग कोई डील चल रही? मेरे का सुनो, मेरी बेटी नु पता सी ते इनु पता सी। फिर हमला है बीबी 6 माह तो हमला। अच्छा। मेरी बेटी नु बच्चा चाहिए सी, जिंदा या मुर्दा। मुर्दा क्यों? हाँ, ये कहंदा सी मैं सौरिया नु दिखाना।
हाँ जी। तुम्हारी बेटी को बच्चा चाहिए था जिंदा या मुर्दा, हाँ जी। ससुराल को दिखाने के लिए। हाँ जी। उसका खामद भी शामिल था, हाँ तुम्हारा जी। दमाद। दमाद नहीं शामिल था। तो दमाद पूछता ना कि मेरी बीवी हामला हुई है, तो ये कहाँ से हुई है? मैनू पता ही नहीं थी जा मैनू और बीबी मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ आ रही। नहीं तुम्हारी बेटी को मुर्दा बच्चा चाहिए था ना, मुर्दा बच्चा ससुराल को दिखाना था कि मेरा पैदा हुआ मर गया, हाँ जी। जान छुड़ाने के लिए ससुराल से, ऐसे ही है। ऐसे तो उसके खामद को क्या पता नहीं होना था कि मेरी बीवी हामला हुई है 9 महीने या नहीं हुई? इस वजह से गैस होई, पेट फुल गया सी ओदा। अच्छा, तो वो इसका नाजायज फायदा उठाना हाँ चाहती थी। अंदाज फटा उठाना। अच्छा, फिर फिर मेरे गल सुन, मैं इन्हें इरम ने बुलाया, ओनू मैं छुरी फेरी। तुम लोगों ने क्या प्लान करके बुलाया? चाय पीने तो नहीं ना आई थी तुम लोगों के दरवाजे पे? इन्हें बुलाया, क्या कह के? मैं आख्या इरम बुला दिए पे। क्यों, तुम लोगों ने उससे पहले आपस में क्या प्लान किया? नहीं प्लान कोई नहीं किया। तुम सीसीटीवी फुटेज में बक्सा लेके आई हो? हाँ बक्सा, मैं बक्सा लैके आई हूँ, क्यों मट्टी लाई थी? लैके आई हूँ। क्यों लाई थी? मेरे गल सुन, मैंने खरीदना चाहती सी, मेरे को खरीदना चाहती सी क्या? कोई बक्सा ते टच जड़ा टनक। अच्छा, हाँ जी, ਉਹਨੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹਾਫਦਰ ਆਪਣੇ कौन ਹਮਨ खरीदना चाहती थी? ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਤੀ। अच्छा, ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੁਣ ਹਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਮਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਆਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। हामला बीबी को 81 की गोलियां पिलाईਆਂ तुम दोनों ने मिलके? हाँ जी, मिल के पियाइयाँ। फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश होने तो बाद फिर मेरी गल सुनो, वो लून मर्चा खान ले पी, मेरी गल सुन निमको रखी, वो खान लग पे, फिर बेहोश हो गई। बेहोश हो गई फिर मेरी गल सुन, इन्हें आख्या हथ बांह बने, इन्हें टीका लाया। किस चीज का टीका था? पता नहीं कदा टीका सी। तुम्हारी बेटी कहाँ थी उस वक्त? नहीं मेरी बेटी इतने नहीं, फैसलाबाद सी। बेटी मेरी फैसलाबाद सी। वो शोर ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਛੁਰੀ तो ਫਿਰ तुम्हें क्या कहा इसने कि क्या करना है? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ। और बीबी कोई मुर्गी ज़िबा थोड़ी करनी थी, तुम औरत हो, ਹਾਂਜੀ माँ हो ना, हाँ जी। एक ऐसी बेटी की माँ हो जो खुद बेऔलाद है, हाँ जी। तो तुम्हारे सामने ये सब कुछ कर रही है और तुम ये रोटी को चोची कहती हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। तुम्हें जिनकी बद्दुआएं और आहें लगी है ना, देखो तुम्हारा क्या क्या उजड़ता है अब। फिर क्या हुआ? तुम लोगों ने उसे गोलियां पिलाई, वो बेहोश हो गई। हाँ जी। तुम लोगों ने हाथ पांव बांधे उसके? हाँ जी। कहाँ से रस्सी ली, किस तरह बांधे? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਈ, ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ। खून क्यों निकाला? ਖੂਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੇ, ਇਰਮ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। कौन सा टीका था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਟੀਕਾ। लेके तुम आई थी? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। फिर ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। क्यों इनके घर टीके कहाँ से आए? ਇਹਨੇ ਦੇ ਘਰ ਟੀਕੇ ਆਨੇ। क्यों? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ अताई डॉक्टर है? ਹਾਂਜੀ फिर ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇ, वो तड़फी नहीं? ਤੜਫੀ तुम्हें तरस नहीं आया? ਤਰਸ ਆਇਆ, फिर क्या हुआ जब वो मर गई? ਮਰ ਗਈ। मरी हुई के पेट से बच्चा निकाला तुम लोगों ने? ਮਰ ਤੜਫਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣ ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। बच्चा डिलीवर करने का एक प्रोसीजर होता है पूरा, सी सेक्शन में भी। तुम लोगों ने चाकू फेरा तो उसके बाद बच्चा अंदर, जाहिर है उसके साथ, अब मुझे चूंकि टेक्निकली उन वर्ड्स के नाम नहीं आते, लेकिन वेन्स होती हैं, कनेक्टेड होता है बच्चा माँ के पेट से, क्योंकि वो नाक के जरिए खुराक ले रहा होता है। हाँ। उसको तुम लोगों ने कैसे काटा, क्या किस तरह से बच्चा निकाला? खींच लिया बस अंदर से? खींच जा और पीछे ही रहेगी तो बच्चा खींच लिया। बच्चा उस वक्त जिंदा था? कोई सांस है, हैं? कोई सांस है। तुम जानती हो कितने महीने का बच्चा था वो? 6 महीने का। तुम उम्र में बड़ी हो, वरना यकीन करो मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कैमरे के सामने थप्पड़ मार दूं। जो मर्जी कर रहे हो। जाहिल औरत हो तुम, बल्कि औरत कहलवाने की भी हकदार नहीं हो। फिर क्या किया तुमने? वो लाश जड़ी संदूक विच पा ली। कैसे डाली? वो तो बक्सा था। मेरे गल सुनो, इंज पाऊँ अंदर करके ना ते बक्से से पा ली। और खून फैल गया फर्श के ऊपर नहीं, सारा?
ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ बेशुमार लानत तुम दोनों के ऊपर। उसके बाद तुमने क्या किया? वो बच्चा सांसें ले रहा था, ਹਾਂ ਸਾਂਸੀ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ उसको साफ किया, ਹਾਂ फिर ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਪਿਆ ਲਿਆ शॉपर में डाल के हाँ जी। जिंदा बच्चा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਂਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ वो बेबी बॉय था, लड़का था। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੀ बदबख्त औरतें हो तुम, जानवर हो दोनों, जानवर। इसकी माफी तुम्हें अल्लाह ने भी नहीं देनी। इंसान को तकलीफ पहुंचा के ना पहले इंसान माफ करता है, फिर अल्लाह माफ करता है। तुम लोगों ने दुनिया में आने से पहले एक बच्चे की सांसें छीन ली, वो जिंदा बच्चा है, तुम शॉपर में डाल के उसे ले गई हो। तुम भी तो मां बनी थी ना कभी। तेरे साथ कोई ये सलूक करता, तेरे पे क्या बीतती? तेरी सी बेटी के साथ कोई ये सलूक करता, तेरे पे क्या बीतती? ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਉ ਬੰਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ बीबी 9 महीने से वो तुम्हारे दर पे आके प्लानिंग करती है, उसको एक बच्चा चाहिए, तुम उसके साथ हॉस्पिटलों में चलती हो और अब तुम ड्रामेबाजी कर रही हो। मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ कि मैंने उसको डलवाने में, उसको घर से निकालने में मदद की है। मैं अपनी हर बात मान रही हूँ, मैं अपनी किसी बात से पीछे नहीं हट रही।